हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है हमारे इस गाज्ञान क्लासेस प्लेटफॉर्म पर मैथ और रीजनिंग की तैयारी कराई जा रही है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हमने जो है क्या सीखा था? हमने सीखा था मैथ सीरीज का आपका डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है, और डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था एंड वाला कंसेप्ट, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा संख्याओं से किसी संख्याओं को विभाजित किया जाता है तो ये पूछा जाता है कि उन नंबर के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो उस नंबर से क्या है, डिविजिबल है, या उस नंबर का क्या है, मल्टीपल है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे और वाला कंसेप्ट। आज जो हम सीखेंगे वो कैसा सीखेंगे? और वाला कंसेप्ट, जिसमें आपका या शब्द देके चलता हो। आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे ये वाला। तो हमारे पास जो आज आएगा वो आएगा या वाला कंसेप्ट, यानी कि और। या वाला कंसेप्ट यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास? और। कैसे? इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम एग्जांपल अगर सपोज दैट ये ले कि एग्जांपल ले 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 5 से विभाजित है? जो 2 या 5 से विभाजित, 2 या 5 से विभाजित। तो ये आपके पास है क्वेश्चन। यहां पे क्या वर्ड देके चला है? यहां पे देके चला है या। यहां पे क्या वर्ड देके चला है? देके चला है या। या का मतलब क्या होता है? या का मतलब ये होता है कि वे नंबर बताने हैं जो सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो, या सिर्फ किससे डिवाइड हो? 5 से ही डिवाइड हो, यानी कि 2 और 5 से डिवाइड बिल्कुल ना हो। ये कंसेप्ट आपका या वाला कहता है। जैसे हम अगर इसे बेसिक से करते हैं तो बेसिक से कैसे करते हैं? अगर हम देखते हैं 1 से लेकर 20 तक 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी कितनी होगी? एक तो होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल नंबर हमारे पास है 10। तो 10 संख्याएं ऐसी है जो आपकी 2 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल कितनी है ऐसी संख्याएं? 5 से डिविजिबल है आपके पास 5, और इसके बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं इसमें? टोटल नंबर है आपके पास 4। लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जो आपके 2 और 5 से डिवाइड है, जो आपके 2 और 5 दोनों से डिवाइड है। और वे नंबर कौन से हैं? एक तो है आपके पास 10, जो 2 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। एक आपके पास है 20, जो 2 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। तो आपके पास जो नंबर है वो आपके पास नंबर कौन कौन से हैं? 10 और 20। 10 और 20 आपके 2 से भी डिवाइड है और आपके 5 से भी डिवाइड है। तो हम क्या काम करेंगे? टोटल नंबर 3 या 2 या 5 से जो डिवाइड हो रहे हैं वो 10 और 4 कितना हो गया? 14। 10 और 4 कितना हो गया? 14। 14 में से हम कितने नंबर घटा लेंगे? 14 में से हम 2 नंबर माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 नंबर ऐसे हैं जो आपके क्या हो रहे हैं? 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। तो टोटल नंबर कितने बचे आपके पास? 12। टोटल नंबर आपके पास कितने बचे? 12। तो 12 संख्याएं ऐसी है जो सिर्फ ओनली 2 से डिवाइड है या आपकी 5 से डिवाइड है, ना कि 2 या 5 दोनों से डिवाइड है। तो ये आपका एक बेसिक था जो मैंने आपको बताया है। अगर हम इसे बड़ी संख्याएं देके चलता है और इस तरह करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और अपने टाइम को कंज्यूम करने के लिए हम क्या लगाते हैं? ट्रिक। और हम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ट्रिक हमारे पास क्या होगी? ट्रिक हमारे पास होगी 1 से लेके 20 तक। तो सबसे पहले 20 में देखो 2 कितनी बार आया है? 2 आया है हमारे पास 10 बार, क्योंकि 2 2 20। 1 से लेके 20 तक 5, 5 में कितनी संख्या? 1 से लेके 20 तक 5 चौक 20, यानी कि कितनी है? 4। अब हम क्या काम करेंगे? 2 और 5 का ले लेंगे एलसीएम।
2 और 5 का क्या ले लेंगे एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 10। क्या करेंगे 20 में हम 10 का भी कर देंगे एलसीएम का, कितना आ जाएगा 2। कुछ नहीं करना, इनको ऐड करना है और इसे हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएंगे नंबर आ जाएंगे। तो ये होती है हमारे पास ट्रिक। निकली ट्रिक इसी में से ही है। जो आपका बेसिक है, ट्रिक जो निकलती है वो हमेशा बेसिक से ही निकलती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमें अपने या वाले कंसेप्ट को कैसे सोल्व करना है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेंगे। अब लेंगे हम बड़ी संख्याओं का, बड़ी संख्याओं वाला एग्जांपल लेंगे और अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। चलो अब हम लेते हैं अपनी बड़ी वाली संख्याओं का एग्जाम्पल। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं बड़ी वाली संख्याओं का एग्जाम्पल और अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन होगा, हम क्वेश्चन लेंगे हमारे पास। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाजित है, जो 3 या 5 से, जो 3 या 5 से विभाजित है, जो 3 या 5 से विभाजित है। ये आपके पास है क्वेश्चन। संख्याएं बड़ी हैं तो अपनी ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक क्या है, सबसे पहले देखेंगे 3 का, फिर देखेंगे 5 का और फिर देखेंगे इन दोनों के एलसीएम का यानी कि 15 का। तो 3 का और 5 का देखेंगे तो 100 में सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 देखेंगे। 3 के मल्टीपल कितने हैं, ये कितना आ जाएगा 33, 33 3 99। इसके बाद 100 में देखेंगे हम 5 का, ये कितना आ जाएगा आपके पास 20। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। तो 100 में 15 का देखेंगे, 15 सत्ते 105, 15 छिका 90, कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। तो हम क्या काम करेंगे, हम इन्हें ऐड करेंगे। ये कितना आ जाएगा आपके पास 53, और 53 में हम क्या कर देंगे 6 को माइनस कर देंगे, और 6 को माइनस करके 13 में से 6 गए, कितना बचेगा 7। ये कितना आ जाएगा 47। तो 47 ऐसे नंबर है जो आपके 3 या 5 से ही विभाजित है, सिर्फ 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक हमारे कितने नंबर ऐसे हैं, हमारे 47 नंबर ऐसे हैं जो आपके 3 या 5 से क्या है विभाजित है, 3 या 5 से क्या है विभाजित है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेंगे। अगर नंबर आपका बढ़ा देता है, अगर नंबर आपका बढ़ा देता है तब हम क्या कैसे करते हैं, उसको भी हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं। ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे आशा करता हूं। अब हम लेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट इसी का ही। नेक्स्ट कंसेप्ट का हम एग्जांपल लेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, एग्जांपल हमारे पास क्या है 1 से लेकर 20 तक, छोटा सा ही एग्जांपल लेंगे। 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 या 5 से विभाजित है, जो 2, 3 या 5 से, जो 2 या 3 या 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित हो। तो हमारे पास है क्वेश्चन ये, यानी कि इस बार जो विभाजित वाली संख्याएं हैं वो आपको इंक्रीज करके चला है, बढ़ा के चला है। यानी कि यहाँ पे कितनी है 3, 1 है 2, 1 है 3, 1 है 5, 1 है 2, 1 है 3, 1 है 5। तो हम इसमें कैसे करते हैं, हम इसमें करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे 2 का, 20 का करेंगे हम। 2 से कितनी संख्याएं हैं हमारे पास 10। फिर देखेंगे 3 का, 20 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर देखेंगे 5 से, 5 का 20 पंजे 5 यानी कि कितने आ जाएगा 4। तो हम इन्हें ऐड करेंगे, 10 और 6
16 और 4 कितना हो गया 20। हमारे पास कितना हो गया 20। अब हमें एलसीएम लेना है, लेकिन 3 संख्याएं है, 2 संख्याओं का बड़े आराम से ले लेते हैं, लेकिन 3 संख्याएं पहले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। फिर लेंगे 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। फिर लेंगे 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10। तो 3 एलसीएम आएंगे। 3 एलसीएम को हम क्या काम करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे, 20 तक देखेंगे पहले 6, तो हमारे पास कितना आया 3। 20 तक देखेंगे हम, कितना देखेंगे 15, तो हमारे पास कितना आया 1। 20 तक देखेंगे हम कितना 10, हमारे पास कितना आया 2। हमारे पास कितना आया 2। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास 3 और 1 4 और 2 6। इसके बाद 20 में से 6 हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 में से 6 करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 14। हमारे पास कितना आ जाएगा 14। तो ये 14 हमारे पास क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। यानी कि 14 संख्याएं ऐसी है 1 से लेकर 20 तक में जो आपकी 2 से भी डिवाइड है, या तो 2 से डिवाइड है, या 3 से डिवाइड है, या 5 से डिवाइड है। लेकिन लास्ट में आपको एक चीज ऐड करनी होगी। वो ऐड क्या करनी होगी, इन सब का एलसीएम। यानी कि 2 3 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, वो होगा 30। और 20 को 30 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0। तो 0 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या रहेगा 14 ही रहेगा। लेकिन अगर कभी बाय द वे नंबर आपका बड़ा है तो आप क्या काम करोगे, उस नंबर को आप यहाँ पे लास्ट में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तब जाके आपको क्या पता चलेगा, फाइनली एक्यूरेट आंसर का पता लगेगा। तो आप कंसेप्ट सीख गए होंगे कि अगर 3 संख्याएं देके चला है तो आप उन 3 संख्याओं को कैसे आप सोल्व करते हैं। पहले अलग अलग निकालेंगे, फिर उनका कंबाइंड एलसीएम लेंगे 2 का, और फिर पूरे का कंबाइंड एलसीएम लेके उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अलग अलग वालों को ऐड करेंगे, अलग अलग वाले जो अलग अलग नंबर को ऐड करके जो आपका एलसीएम है उसे हम क्या कर देंगे, एलसीएम के टोटल को माइनस कर देंगे, और जो टोटल का एलसीएम है उसे भी हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह हम इन क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको हम एक जो है एक नई ट्रिक और बताएंगे। वो ट्रिक क्या होगी उसको देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, अभी तक आपने जो है कंसेप्ट देखा, अब हम और ट्रिक देखेंगे। हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास होगा 1 से लेकर 400 तक, 1 से लेकर 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से विभाजित है, जो 4 या 5 से विभाजित हो, जो 4 या 5 से क्या हो, विभाजित हो। ये आपको बताना है। बेसिक आप सीख ही गए होंगे। 400 में पहले 4 का लेंगे, 400 में फिर 5 का लेंगे, और फिर 400 में 4 पंजे 20 का लेंगे, 20 वाला माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रिक करते हैं तो हमारे पास नॉट डिविजिबल, ये क्या है, हमारे पास 4 या 5 का डिविजिबल है। अगर हम नॉट डिविजिबल निकालें तो नॉट डिविजिबल की होती है ट्रिक, नॉट डिविजिबल की होती है ट्रिक। यानी कि जो विभाजित नहीं है वे संख्याएं कितनी है, अगर हम वो निकाल लें तो टोटल संख्याओं में से घटा देंगे तो विभाजित संख्याओं का हमें क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। कैसे, सबसे पहले नॉट डिविजिबल निकाल लो, जो विभाजित नहीं है उन संख्याओं को निकाल लो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर लेने पड़ेंगे, कितने हैं 400। 400 का हम करेंगे किससे विभाजित करना है, 4 से, तो इससे एक कम हम किस में लिखेंगे, न्यूमरेटर में। इसके बाद किससे विभाजित करना है, 5 से, इससे एक कम लिखेंगे न्यूमरेटर में, इससे एक कम लिखेंगे हम न्यूमरेटर में। इसके बाद हम इन्हें करेंगे 400 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 5 अट्ठे कितना हो गया 40, तो हमारे पास कितना आ गया 8 या 24, यानी कितना आ गया 240। हमारे पास कितना आ गया 240। तो 240 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से विभाजित नहीं है। तो 4 या 5 से टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल नंबर है हमारे पास, टोटल नंबर है हमारे पास 400। 400 में से
240 संख्याएं ऐसी है जो विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब 400 में से फिर भी कितनी संख्याएं बची जो विभाजित है? 0 का 0, 10 में से 4 गए, कितना बचा? 6, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 160 संख्याएं ऐसी है जो आपकी 4 या 5 से विभाजित है। यानी कि 160 संख्याएं ऐसी है जो आपकी 4 या 5 से विभाजित है। तो आप इस कंसेप्ट का यूज करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये वाली ट्रिक हमेशा कहाँ पे यूज होगी? ये वाली ट्रिक हमेशा होगी आपकी जब आपका विभाजित नहीं पूछा जाएगा, तब ये आपकी ट्रिक यूज होगी। लेकिन अगर आप नॉट डिविजिबल निकाल सकते हो तो फिर आप डिविजिबल भी निकाल सकते हो, फिर आप डिविजिबल भी निकाल सकते हो, फिर आप डिविजिबल भी निकाल सकते हो। जब आपको संख्याओं का नॉट डिविजिबल संख्याओं का पता लग जाएगा तो टोटल में से आप नॉट डिविजिबल घटाओगे तो आपको डिविजिबल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पता लग जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं और अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? क्वेश्चन लेंगे हम, हमारे पास क्वेश्चन होगा, कभी कभी नॉट डिविजिबल भी पूछ लेता है डायरेक्ट में। कैसे? वो क्वेश्चन देखते हैं। वो पूछेगा 1 से लेकर 250 तक सबसे पहले छोटा ही एग्जांपल लेंगे। 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 7 से विभाजित नहीं है? जो 3 या 7 से जो 3 या 7 से विभाजित नहीं है, जो 3 या 7 से विभाजित नहीं है। जो 3 या 7 से विभाजित नहीं है। तो नॉट डिविजिबल पूछा है। अगर हम कंसेप्ट से समझते हैं तो पहले विभाजित निकाल लो। विभाजित कितनी हो जाएगी हमारे पास? और जो विभाजित, जैसे हम विभाजित की निकालेंगे कि विभाजित है, क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि ये डिविजिबल पूछा है कि कितने विभाजित है, तो हम क्या काम करेंगे? 20 में 3 का करेंगे, 20 में 7 का करेंगे और 20 में से 3 छंग 18, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 8। और हम क्या करेंगे? 3 7 21, तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी आ गई? 8। अब 8 संख्याएं ऐसी है जो आपकी विभाजित है, तो 20 में से टोटल नंबर में से विभाजित वाली संख्याओं को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास 12 संख्याएं ऐसी आ जाएगी जो आपकी विभाजित नहीं है। आप इस तरह क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। एक दूसरे के रिलेटेड है आपका कंसेप्ट। अगर आपको विभाजित नहीं पूछा है तो विभाजित निकाल लो। विभाजित हमने देखा कि विभाजित हमारे पास 8 संख्याएं ऐसी है जो 3 या 7 से विभाजित है, तो टोटल नंबर है हमारे पास 20। टोटल नंबर है हमारे पास 20। अगर टोटल नंबर 20 है और 20 में से 8 ऐसी संख्याएं है जो विभाजित है, तो इसका मतलब 12 संख्याएं ऐसी है जो आपकी विभाजित नहीं है। इसका मतलब 12 संख्याएं ऐसी है जो आपकी विभाजित नहीं है। इसका मतलब 12 संख्याएं ऐसी है जो आपकी विभाजित नहीं है। अब एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे और अब बड़े क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। कैसे? जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा? हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लेंगे हम 1 से लेकर 250 तक 1 से लेकर 250 तक ऐसी संख्याएं जो 2 या 3 या 5 से डिविजिबल है, जो 2 या 3 या 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित।
जो 5 से क्या है विभाजित है, वो हमें क्या करना है इसमें बताना है। तो हम नॉट डिविजिबल निकाल लेंगे। नॉट डिविजिबल कितना हो जाएगा वो देखेंगे। पहले हम नॉट डिविजिबल यानी कि विभाज्य नहीं है वो संख्याएं देख लेंगे जो आपकी विभाज्य नहीं है 2, 3 या 5 से। वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर लेंगे 250 गुना के किससे करना है 2 से, 1 कम किससे करना है 3 से, 1 कम किससे करना है 5 से, 1 कम। इसके बाद हम करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद करेंगे 5 से, 5 पंजे 25, 50 बार आ जाएगा और 5 चौक 20 यानी कि 200 बटे के कितना आ गया 3। तो हमारे पास 200 बटे के कितना आ गया 3। 3 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है, 3 से जो हमारा डिवाइड होगा ये होगा 3 छंग 18 यानी कि 66 बार क्या होगा डिवाइड होगा। तो यानी कि 66 संख्याएं ऐसी है 66 नंबर ऐसे हैं जो आपके 2, 3 या 5 से विभाजित नहीं है। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हमारे पास है 250। टोटल नंबर हमारे पास है 250 और हमारे पास 66 नंबर ऐसे हैं जो विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब विभाजित कितने हैं, 10 में से 6 गए 4, 14 में से 6 गए 8 और यहाँ कितना बचा 1, यानी कि 184 संख्याएं ऐसी है जो आपकी विभाजित है, जो आपकी क्या है विभाजित है। तो अगर आप कंसेप्ट का यूज करते हैं, ट्रिक का यूज करते हैं तो विद इन 5 सेकेंड में क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक लगाओगे तो बेसिक में आपका टाइम बहुत लगेगा। बेसिक में क्या होगा, सबसे पहले 2 की देखेंगे, 250 में किसकी देखेंगे 2 की, फिर 250 में किसकी देखेंगे 3 की, फिर 250 में किसकी देखेंगे 5 की, इन्हें करेंगे ऐड। इसके बाद हम फिर एलसीएम लेंगे 2 का और 3 का, फिर एलसीएम लेंगे 3 का और 5 का, फिर एलसीएम लेंगे 2 का और 5 का, और फिर लास्ट में एलसीएम ऐड कर देंगे 2, 3, 5 का एलसीएम लास्ट में हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा बेसिक, जो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। इसलिए हम अपनी ट्रिक का भी हाथों हाथ क्या करेंगे यूज करेंगे, इसलिए हम अपनी ट्रिक का भी हाथों हाथ क्या करेंगे यूज करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास होगा, हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन होगा हमारे पास 1000 से कम कितनी प्राकृत संख्याएं ऐसी है, 1000 से कम 1000 से कम कितनी प्राकृत संख्याएं ऐसी हैं, कितनी प्राकृत संख्याएं ऐसी है, कितनी प्राकृत संख्याएं ऐसी है, 1000 से कम कितनी प्राकृत संख्याएं ऐसी है जो 5 या 7 से विभाज्य है, जो 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से नहीं, लेकिन 35 से नहीं है, लेकिन 35 से नहीं है। आपके पास क्वेश्चन है, बस क्या करा है इसने, हम सभी जानते हैं पहले 5 की निकालते थे फिर 7 की निकालते थे, दोनों का एलसीएम 35 है। बस ये लाइन स्टेटमेंट देके बच्चे को क्या किया है कंफ्यूज किया है। यानी मतलब यही है कि पहले 5 का लेंगे, 7 का लेंगे, फिर किसका लेंगे 35 का लेके उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अपने क्वेश्चन को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1000 से कम कितनी प्राकृत संख्याएं ऐसी है, 1000 से कम 1 से लेके कितना लेना है 999 तक, 1 से लेके कितना लेना है 999 तक। तो सबसे पहले 999 में हम क्या देखेंगे 5 का, इसके बाद 999 में हम कितने का देखेंगे 7 का, इसके बाद हम 999 में किसका देखेंगे 35 का, 999 में हम किसका देखेंगे 35 का। तो 5 से करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 199 ये आ जाएगा, 7 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 142 ये आ जाएगा, और 35 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28। 35 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 28। कुछ नहीं करेंगे हम ठाके ने टोटल कर लेंगे 9 2 11,
9 और 4 13 और 1 14, 9 2 11, 9 4 13 1 14, 1 और 1 2, 341 आ गया। और 341 में से ये 28 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर निकल जाएगा। 11 में से 8 गए, 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 3 का 3, तो 313 नंबर ऐसे है जो आपके 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। 313 ऐसे नंबर है जो आपके 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से आपके नहीं है। तो अब लास्ट का एक नंबर हमारा कंसेप्ट बचता है। वो लास्ट का कंसेप्ट हमारा क्या बचता है, जब आपका क्वेश्चन बीच में देके चला हो तब इन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब हमारा कंसेप्ट लास्ट का ये बचा है और इस क्वेश्चन को, इस फाइनल डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट को, इसके चैप्टर को आज हम क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम लेते हैं, हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, अपना क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पर। क्वेश्चन हमारा होगा 100 और 300 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं, 100 से लेकर 300 के बीच, 100 से लेकर 300 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं ऐसी हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं, कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 या 8 से विभाजित है, जो 3 या 8 से विभाजित है, जो 3 या 8 से क्या है, विभाजित है। यानी कि क्वेश्चन में क्या देके चला है, क्वेश्चन में देके चला है बीच, क्वेश्चन में क्या देके चला है, क्वेश्चन में देके चला है बीच। और बीच वाले में आप समझते हो पहला और आखिरी नंबर इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि 101 से लेके हमें कितना बताना है, 299 तक बताना है। कंसेप्ट वही रहेगा। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 से लेके 299 तक निकालेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, 1 से लेके कितना कर देंगे, 100 तक, 1 से लेके 100 तक। कंसेप्ट वही रहेगा, पहले 3 का और 8 का, पहले 3 का फिर 8 का और फिर 8 या 24 का। कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा आपका तीनों के तीनों में, कंसेप्ट आपका सेम रहेगा तीनों के तीनों में। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, 299 में हम किसका निकालते हैं, 3 का, फिर 299 में हम किसका निकालते हैं, 8 का, 299 में हम किसका निकालते हैं, 8 का। इसके बाद हम 100 में किसका निकालते हैं, 100 में निकालते हैं हम आपका 3 का, फिर 100 में हम किसका निकालते हैं, 100 में निकालते हैं हम 8 का, 100 में हम किसका निकालते हैं, 8 का। अगर ये करेंगे क्या करेंगे, ये हमारे पास बहुत लेंथी हो जाएगा। और अगर हम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को करें, अगर हम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को करें तब हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, वो देखते हैं। 1 से लेके 299, तो आप सभी जानते हो हमें किससे विभाजित करना है, 3 से या 8 से। तो हम कैसे करेंगे, 299 गुणा के 3 2 8 7, इसमें से माइनस कर देंगे 100 गुणा के 2/3 गुणा के 7 बटे कितना हो जाएगा, 8। यानी कि हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, नॉट डिविजिबल निकाल लेंगे। जब नॉट डिविजिबल निकल जाएगा तो डिविजिबल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा निकल के 174 माइनस के कितना आ जाएगा, 58। 174 माइनस के 58 हमारे पास कितना आ जाएगा, 116। हमारे पास कितना आ जाएगा, 116। अब हमें पता है 116 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो आपके नॉट डिविजिबल है, यानी कि विभाज्य नहीं है। 116 नंबर ऐसे हैं जो 3 या 8 से विभाज्य नहीं है। तो विभाज्य कितने हैं, हम क्या कर लेंगे, हम टोटल नंबर निकाल लेंगे। टोटल नंबर हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी हो जाएगी, 100 से लेकर 300 के बीच में टोटल संख्याएं कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास, टोटल संख्याएं हमारे पास हो जाएगी 199।
टोटल संख्याएं हमारे पास हो जाएगी 199, क्योंकि 100 इंक्लूड नहीं है, 300 इंक्लूड नहीं है, 100 और 300 के बीच में 200 बैठता है, एक नंबर इंक्लूड नहीं, तो हमारे पास कितना बैठा 199। तो 199 में से अगर मैं 116 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये क्या है नॉट डिविजिबल है, तो मुझे डिविजिबल का पता लग जाएगा, मुझे विभाज्य का पता लग जाएगा। तो विभाज्य कितने हो जाएंगे, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 83 संख्याएं ऐसी है जो आपकी क्या है 3 या 8 से विभाजित है, जो आपकी क्या है 3 या 8 से विभाजित है। तो ये था, अगर आप ट्रिक का यूज करते हो विद इन 5 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अगर आप कंसेप्ट से करोगे इस क्वेश्चन को तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आपने कुछ नहीं किया, 100 से लेके 300 के बीच वर्ड दे के चला है, तो 1 से लेके 299, पहले 1 से लेके 299 तक लिया, पहले हमने क्या लिया 1 से लेके 299 तक लिया, फिर उसमें से माइनस करा 1 से लेके 100 तक। तो हमने इनके बीच में नॉट डिविजिबिलिटी दिखेगी कि नॉट डिविजिबल नंबर कौन से है। नॉट डिविजिबल 299, 2 से डिवाइड करना है, वो 3 से डिवाइड करना है, फिर न्यूमरेटर में 1 कम, 8 से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में 1 कम। ऐसे ही हमने 100 में करा। इनको जब हमने कैलकुलेट करा, कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आया 174 और ये आया हमारे पास 58। ये हमारे पास कितना है 58। 174 में से 58 को माइनस करा तो हमारे पास कितना है 116। 116 ऐसे नंबर है जो हमारे विभाज्य नहीं है 3 या 8 से। तो टोटल नंबर हमारे पास 100 से 300 के बीच में 199 है। 199 में से 116 जो विभाज्य नहीं है उसको माइनस किया तो हमें विभाज्य का पता लग गया कि 3 या 8 से जो विभाज्य नंबर है वे कितने हैं, वे आपके 83 नंबर है। तो इस तरह गाइज ये आपका यह वाला कंसेप्ट था। इस तरह आज हमने डिविजिबिलिटी को पूरी तरह से क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के साथ और नए नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, नए नए ट्रिक देखेंगे। तो वीडियो में का वेट कीजिए, वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।